डेथ लीवर कैंसर हुआ था 2005-06 में हुई थी। आंटी जी की डेथ हुई थी। आपकी? हाँ, मेरी आंटी निर्मला जी जी जी। हाँ। मेरे घर में मेरी मम्मी 88 में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रहीं। उनका ट्रीटमेंट उस समय भी जब से हमारे घर में पेशेंट्स हुए हैं कैंसर के, तब से हम लोगों ने भी जाना ये बीमारी क्या है, कैसे होती है और इसको कितनी जल्दी अगर डायग्नोज करके अगर इस पे ट्रीटमेंट किया जाए तो और लोगों को संतुलित आहार, संतुलित माहौल दिया जाए पॉजिटिव, तो ये इसको आप ठीक कर सकते हैं और जीवन आपका बढ़ सकता है। नमस्ते कर दो सब कोई के। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मैं भी अभी अपने उम्र के बच्चों की तरह घूम रहा होता और पढ़ाई कर रहा होता, कहीं दूसरे शहर में अपने घर से दूर कुछ काम कर रहा होता, अपनी लाइफ बना रहा होता। लेकिन अभी हाल ही में 2 महीने पहले ही मैंने अपनी मम्मी को खोया है। आज उनका बर्थडे है, तो आज के दिन ये प्लान मैंने ये सजेस्ट किया और ये सक्सेसफुल हो पाया। गोंडा से आए किसको लेकर के आप आए? मम्मी को अच्छा, मम्मी को लेकर। क्या हुआ है मम्मी को? कैंसर। अच्छा, कैंसर है। कितने दिनों से यहाँ पे एडमिट है? आज तो ऑपरेशन हुआ है, अगले मंगल से है। अच्छा अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7। इस समय हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में लखनऊ में उपस्थित हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं कि निर्मला जैन सेवा समिति जो कि अन्नदान सेवा आयोजित कर रहे हैं। ये जैसा कि देख रहे हैं कैंसर पेशेंट के लिए प्रोटीन रिच डाइट की व्यवस्था की जाती है। तो इस हॉस्पिटल में यहाँ पे ये जो एनजीओ है यहाँ पे क्या क्या यहाँ आज का कार्य की है, क्या वितरण की है, आइए हम सारी जानकारी लेते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सबसे पहले आपका हम इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी। निर्मला जन सेवा समिति, ये अयोध्या मेरा घर है जी। वहाँ पे मेरी आंटी के नाम से ये एनजीओ है जी रजिस्टर्ड है जी। मैं उसमें ट्रेजरर हूँ जी। और उनकी डेथ लीवर कैंसर हुआ था 2005-06 में हुई थी। आंटी जी की डेथ हुई थी। आपकी? हाँ, मेरी आंटी निर्मला जी जी हाँ। मेरे घर में मेरी मम्मी 88 में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रहीं। उनका ट्रीटमेंट उस समय रिसोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे, तो कानपुर में मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल रहा और उसके बाद रिकरेंस नहीं हुआ जी। फिर 2017 में मेरे फादर को प्रोस्टेट कैंसर हुआ, 4th स्टेज का डायग्नोस हुआ जी। उनका ट्रीटमेंट संजय गांधी पीजीआई में 14 घंटे की सर्जरी चली जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से उसके टिश्यू तो नहीं निकल पाए, बट बॉडी में वो कहीं ना कहीं अभी भी रिकरेंस तो अभी लेटेस्ट उनका हो गया है फिर से। अच्छा। उनकी ओरल कीमो चल रही है। अच्छा, घर पे है, अभी चल रहा है। अब ये हमारी बहन है, ये शालिनी श्रीवास्तव, इनको उसमें कैंसर, इनका ओवरी कैंसर था 4th स्टेज का। और हम लोग 2018 में सीधे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई गए, खारघर, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट चलता था। जुलाई में अभी 2024 में उनको सडन कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। डॉक्टर सक्षम सिंह हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, उन्होंने करीब 1.5-2 महीने ट्रीटमेंट किया, इम्यूनोथेरेपी की, कीमोथेरेपी की और काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस भी आया। हम लोग बहुत टूट चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 15 को वो नहीं रही, घर पे ही हमारा डेथ हो गई उनकी। तो आज उनका बर्थडे है, शालिनी का। अच्छा। तो उनको हम लोग यही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो भी ये काम किया करती थी, वो हॉस्पिटल आती थी तो पेशेंट को बहुत मोटिवेट करती थी, खाना देती थी, फ्रूट्स देती थी, हाई प्रोटीन डाइट जो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए। हाँ। उनको इंश्योर पाउडर, लाइक बनाना फ्रूट्स में जर्मिनेटेड चना, अंकुरित चना जिसको आप कहते हैं, कैंसर पेशेंट वही खाते हैं, उनको उससे बहुत जल्दी रिकवरी आती है। क्योंकि कीमो होने के बाद हीमोग्लोबिन भी काफ़ी डाउन होता है और रेड ब्लड सेल्स भी काफ़ी वीक होती हैं। तो आदमी को जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन प्रोटीन से उसकी रिकवरी थोड़ा अच्छे तरीके से होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, पेशेंट को बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी वो रोगों से लड़ सकता है। और कमज़ोर हो के किसी चीज़ से हम लड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो मेरे घर में तो 3-3, 4-4 पेशेंट रहे हैं और 2 तो अभी प्रेजेंट में हैं, मदर फादर।
मदर तो एकदम ठीक है, फादर को रिकरेंस हुआ है। तो हम यही कहते हैं सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलो, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, सबका इलाज है, समय से हमको पता लग जाए और उसको हम सही डॉक्टर पे सही हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराएं। यहाँ मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सक्षम सिंह है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही लर्नेड डॉक्टर है, जो मैंने वाकई में या तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को देखा और या फिर यहाँ डॉक्टर सक्षम सिंह को देखा। पूरी ऑनेस्टी से ये पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और इनका हमें लगता है, मैंने तो कभी नहीं जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है सक्सेस रेट बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि डॉक्टर सक्षम का मुझे नहीं लगता है इस लखनऊ में कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में कोई होगा। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस रहता हूँ। अच्छी बात है कि लोग यहाँ पे आए। अभी हमने वर्ल्ड कैंसर डे पे भी एक प्रोग्राम किया था, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं जिनको भी पेशेंट को कैंसर, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आएँ, बार बार नीनाव हो रहा है, बार बार बुखार हो रहा है ना, इस टाइप की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेशेंट ओवरलुक कर देता है, छोड़ देता है, अरे कुछ नहीं, बुखार हो गया, 4 दिन बाद फिर आ गया, दवा खा लिया, ऐसे। तो जब ये कई बार रिपीट होता है ना, तो इसको हमको लगता है कि किसी अच्छे सेंटर पे जाके, अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा सब बना दिया है, सारे दोस्त हैं, तो जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बहुत ही अच्छा इलाज अब कैंसर का, जो आज से 10-20 साल पहले नहीं था, अब हो रहा है। वेलकम मैम। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे? मैं ज्योत्सना श्रीवास्तव, मैं निर्मला जन सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ और पिछले 20 सालों से ये एनजीओ काम कर रहा है तमाम सामाजिक मुद्दों पे। और अभी जब से हमारे घर में पेशेंट्स हुए हैं कैंसर के, तब से हम लोगों ने भी जाना ये बीमारी क्या है, कैसे होती है और इसको कितनी जल्दी अगर डायग्नोज करके अगर इस पर ट्रीटमेंट किया जाए तो, और लोगों को संतुलित आहार, संतुलित माहौल दिया जाए पॉजिटिव, तो ये इसको आप ठीक कर सकते हैं और जीवन आपका बढ़ सकता है। तो कैंसर ऐसा नहीं है जितना डरोना बताया जाता है, लोगों में है इसका डर, उतने डर की बात नहीं है। बस ये समय से आप समझ लीजिए, अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ जाइए, अच्छी डाइट लीजिए और एक अच्छा माहौल बनाइए। और माहौल बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवार वालों को इसको सहयोग करना पड़ता है। परिवार वाले ऐसा माहौल रखें कि वो कैंसर पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर हो और उसको एक अच्छा भोजन खान पान दें। साथ ही हमारा एनजीओ कैंसर पेशेंट के लिए ब्लड डोनेशन का भी कार्य करता है, जिसमें कि कैंसर पेशेंट को बहुत जल्दी ब्लड बहुत कमी हो जाती है उनको। साथ ही एसडीपी जो कि बहुत रेयर होता है, जिसमें इनका एसडीपी में आप देखते हैं कि क्या डाउन होता है, प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, तो एसडीपी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत लोग दे नहीं पाते, मतलब इसके लिए भी अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं है। तो इसका भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं कि लोग एसडीपी डोनेट करें और हम लोग ये करवाते हैं। तो एसडीपी डोनेट करना, ब्लड डोनेशन करना और कैंसर पेशेंट के लिए प्रोटीन डाइट करना और इनको कैसे माहौल दिए जाएं, कैंसर पेशेंट को ज़िंदा रखने और उनको रिकवर करने के लिए हमारी संस्था पूरी तरीके से एकदम लगी है कि बस हम लोगों को ज़िंदा रख पाएँ और उनको अच्छा इलाज तक पहुंचा पाएँ। इवन जो लोग अपने वित्तीय समस्याओं झेल रहे हैं, कमज़ोर हैं पैसे से, किसी तरीके की परेशानी है उनको, तो हम लोग यदि अगर वो टाटा में इलाज कराना चाहते हैं तो वहाँ भी इलाज कराने की हमारी व्यवस्था है, हमारा एनजीओ देता है। साथ ही जो सरकारी योजनाएं हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए कि जिनको वित्तीय सहायता चाहिए, वो भी हमारा एनजीओ उनको प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके की जो कैंसर पेशेंट हैं उनको हम लोग हर तरीके की जो भी सुविधाएं हैं इनके लिए दी गई हैं, वो सब हम लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं। जी वेलकम सर। जी, आपका प्रश्न? मेरा नाम ईश्वर श्रीवास्तव है और मैं निर्मला जन सेवा समिति में एक वॉलंटियर की तरह काम करता हूँ। और जो इसमें सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बिल्कुल आप युवा हैं जी, और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट से इस उम्र में आखिर में जुड़ करके लोगों की हेल्प करने काम कर रहे हैं, लोगों को डाइट प्रोटीन की वो उपलब्ध करा रहे हैं। जी जी। आखिर जीवन में आपका ऐसा कहाँ वो मोड़ आया कि आप इस संस्था से जुड़े और जनहित में आप हैं? जी जी, मेरी लाइफ भी अगर एकदम नॉर्मल चल रही होती तो मैं भी अभी अपने उम्र के बच्चों की तरह घूम रहा होता और पढ़ाई कर रहा होता, कहीं दूसरे शहर में अपने घर से दूर कुछ काम कर रहा होता, अपनी लाइफ बना रहा होता। लेकिन अभी
हाल ही में 2 महीने पहले ही मैंने अपनी मम्मी को खोया है। आज उनका बर्थडे है। तो आज के दिन ये प्लान मैंने ये सजेस्ट किया और ये सक्सेसफुल हो पाया। निर्मला जन सेवा समिति में सर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव सर एंड ज्योत्सना श्रीवास्तव मैम, इन दोनों के सपोर्ट से जिस तरह से ये आज का प्रोग्राम हो पाया है, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और इस चीज़ को मैं काफ़ी पर्सनली इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितने ज़्यादा स्ट्रगल होता है हाई प्रोटीन डाइट करने में। लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या क्या होता है इसमें, कौन कौन सी प्रोटीन डाइट होती है। जैसे चना होता है, जैसे ब्रोकली होती है, कीवी होती है, ये सारे फ्रूट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डाइट में रखने के लिए। बट क्योंकि ये सारे फ्रूट्स मार्केट में उतना ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं रहते और इनका ज़्यादा उतना प्रचलन भी नहीं है हमारे कल्चर में, तो इस वजह से ये ज़्यादा पहुंच नहीं पाता है लोगों तक। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने एक चेक पॉइंट बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाएं और होपफुली उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम भी पड़ेगा और जो कर पाएंगे वो लोग करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो नहीं कर पाएँ उन तक हम पहुँचें इन फ्यूचर और होपफुली कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग कहीं कोई अन्न वितरण करते हैं, कोई वस्तु वितरण करते हैं तो तमाम क्रिया प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, मरीजों तक पहुंचते हैं, असहायों तक पहुंचते हैं, गरीबों तक पहुंचते हैं। लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं इस समय चैनल के मेरे माध्यम से, ये जो एनजीओ है, संस्था है, जितने लोगों से मैंने आप देखे बात किया, वो सारी जानकारी आपको बताए, वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपका हृदय द्रवित हो जाएगा क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है और खोने के बाद ये संस्था में जुड़ करके, संस्था में रह करके, ताकि जो मेरे ऊपर गुजरा है वो किसी और के ऊपर ना गुजरे। ऐसा कठिन पीड़ा, ऐसा कठिन दर्द दिल में लिए हुए भी ये जनहित के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए हैं और लोगों की सहायता करते चलते फिर रहे हैं। देख रहे हैं कि ऑटो रिक्शा है और इस पे अपना बैनर पोस्टर लगा करके संस्था के बैनर लगा हुआ है और जो भी प्रोटीन डाइट है हर हॉस्पिटल में जा कर के वितरण करते हैं और सारी चीज़ें लोग बताएं कि नहीं क्या क्या मेरे पास सुविधाएं हैं। तो आप, चूँकि कैंसर विभाग में यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ, तो आप ऐसे अगल बगल भी आपके पेशेंट हों तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये संस्था से जुड़िए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए, हॉस्पिटल आइए, सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। और जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। चूँकि हॉस्पिटल है तो कहीं ना कहीं से लोग सगे संबंधी हों या फिर पेशेंट के साथ आए हुए हों, तो बहुत से लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं लोगों से बात करना चाहूँगा। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जिला बाराबंकी से आए हुए हैं, फतेहपुर। अच्छा, तो पेशेंट को लेके आप आए हैं? जी। कौन आपके पेशेंट हैं वो? हमारे पेशेंट गयासुद्दीन है। अच्छा अच्छा, तो क्या उनको हुआ है? कैंसर ही हुआ है। तो यहाँ पे एडमिट आप कराए हैं, कितने दिन से एडमिट कराए यहाँ पे आप? हमको एडमिट कराए हो गए करीब 2 महीने। 2 महीना से। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। तो जैसे जब उनको बीमारी जब कैंसर था तो लेकर के यहाँ पे आए थे, तो इस समय उनकी स्थिति कैसे सुधार हो रहा है? इसके बारे में डॉक्टर ही जान सकते हैं, हमें तो कोई अच्छा, नहीं तो कुछ बातचीत आप करते हैं? नहीं, बात करते हैं तो डॉक्टर साहब बताते हैं जब कीमो चढ़वा लो तो हम कीमो चढ़वा लेते हैं। जब ये मैंने लिमिट दिया कि कम से कम 8 से 9 चढ़ेंगे, तो अब 8-9 का हम वेट करेंगे। अब की बार कुछ दिक्कत आई थी तो डॉक्टर साहब ने रोक दिया था कि आपकी कीमो नहीं चढ़ेगा, आपकी दवा लिखा के लाओ। दूसरे डॉक्टर से दवा लिखा के लाए, खवाएँ, ये दिक्कत आई वो बराबर हो गई, अब चढ़ रहा है। अच्छा, यानी समस्या आपके सामने आई समस्या? डॉक्टर साहब लापरवाही की? नहीं, डॉक्टर साहब नहीं लापरवाही की। डॉक्टर साहब का कीमो हमरे चढ़ रहा है, बराबर चढ़ रहा है। मान लो हमरे अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो जब जांच हर CBC की जांच करवा रहे हैं डॉक्टर साहब, हर बार करवा रहे हैं, हर बार देख रहे हैं। अब की बार जब दिक्कत निकली तो कहीं कीमो आपके न चढ़ पाई। अच्छा। तो दूसरे डॉक्टर के पास ट्रांसफ़र की हुआ, जांच लेके कहीं जाओ दिखलाओ तो वही संबंधी। हाँ, डॉक्टर साहब ने दूसरे डॉक्टर से राय ली, उन्होंने एक दवा लिखी कि इसको खिलाओ। अब ले जाके आके आए तो अब की नॉर्मल है। अच्छा, चढ़ रहा है। अच्छा। डॉक्टर साहब की कोई मने वो नहीं है। नहीं, हम सोचा कि बाहर दूसरे किसी के यहाँ पे तो नहीं,
डॉक्टर जी साहब आप और आप लोग कहाँ से आए चाचा जी? हम तो कुशीनगर से आए हैं। जी पेशेंट लेके आप भी आए हैं? पेशेंट लेकर। कैसे थे पेशेंट? वो पेशेंट ब्रेन ट्यूमर का है। अच्छा ब्रेन ट्यूमर का, तो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है? और आज भर्ती लिए हैं डॉक्टर साहब। अच्छा आज पहले दिन अभी आए हैं आज? नहीं, हम तो आए हैं आज तीसरा बार हो गया। अच्छा तीसरा बार हो गया। हाँ, तो आज भर्ती लिए हैं। जी बाकी सब यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी आपको? हमारे स्वास्थ्य सुविधा में तो हम यहाँ 2 बार इलाज कराए हैं, एक बार रीढ़ का हड्डी का, दूसरा बार ही है। जी तो अभी तक तो कोई दिक्कत मतलब महसूस नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। अरे जांच ऊँच है या चाहे कागज पत्र आना जाना तो भाग दौड़ तो जी जी रहेगा, उतना तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो करना ही है, जी लेकिन एडमिट कर लिए हैं। अच्छा संभव तो ऑपरेशन भी अरे अपने हिसाब से जब भी करें जी जी करेंगे। जी जी बिल्कुल। जी भी आप कहाँ से हैं? भटनी से हैं, भटनी देवरिया जिले आए से। पेशेंट लेके आए? जी कौन है आपके पेशेंट? मम्मी अच्छा मम्मी है, कैंसर पेशेंट है? नहीं, उनको पेट में जैसे इन्फेक्शन है अच्छा अच्छा तो उसका जांच उच हो गया। अब शनिवार को बोले हैं देखेंगे, पूरा रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद। जी और तब कोई दिक्कत समस्या यहाँ नहीं, पे? और कोई दिक्कत नहीं। जी आप कहाँ से भैया हैं? गोंडा से गोंडा से आए? किसको लेकर के आप आए? मम्मी को अच्छा मम्मी को लेकर। क्या हुआ है मम्मी को? कैंसर। अच्छा कैंसर ही। कितने दिनों से यहाँ पे एडमिट है? आज तो ऑपरेशन हुआ है, अगले मंगल से है। अच्छा अच्छा। बाकी सब सुविधाओं में यहाँ पे कोई कमी? नहीं सारा इलाज बढ़िया से हो रहा है? हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को देखा बहुत सारे यहाँ पेशेंट के परिवार लोग भी थे। बाकी इलाज वगैरह भी अच्छा से यहाँ पे चल रहा है हॉस्पिटल में, सारी व्यवस्थाएं अच्छी मिल रही है, कहीं से किसी को असंतुष्टि नहीं है। काउंटर पे यहाँ पे दे दिया दे दिया। भैया अंदर से मुझे भैया के लिए आए ना। ठीक है बेटा, वो कर लो अच्छे से रहना, ठीक है बेटा। केला ले लो। दोबारा पंच करके यहाँ टेप लगा दे, कोई प्रोडक्ट के लिए यहाँ लगाना लगा दे, दोबारा पंच करके टेप लगा दे। यही रख दी, रख दे मोहम्मद। आर्यन, हाँ आर्यन थैंक यू बोलो थैंक यू बोल दो। पूरा नमस्ते कर दो सब कोई के। खुश रहो खुश रहो खुश रहो।
नीचे से दो लोग केला बनाना बेड का मत देना ज़्यादा लो। आओ ये रखिए। हाई प्रोटीन है। चलो सिस्टर आ जाइए आप प्लीज। सिस्टर आइए प्लीज। चलो एक यहाँ रख दो सिस्टर।